हाय दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के साथ हाजिर हैं, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में जानने से पहले हमें इसके कुछ गुणों के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। इसको हम बाइंग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। जैसे हम पेन खरीदने गए, हमने 10 रुपए का पेन लिया, तो वो उस 10 रुपए उस पेन की कॉस्ट प्राइस हो गई। फिर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु है वो बेची जाती है, यानी हमने जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। जैसे वो 10 रुपए का जो पेन हमने खरीदा था, अगर हम उसे 12 रुपए में बेच दें तो 12 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जिसे हम शॉर्ट में एसपी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम सीपी का यूज करेंगे और सेलिंग प्राइस के लिए हम एसपी का यूज करेंगे। अब अगला है लाभ। तो लाभ या प्रॉफिट, जिसे हम गेन भी बोल सकते हैं। तो लाभ क्या होता है, तो लाभ वर्ड हम समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। तो यानी उस कंडीशन में एसपी है वो सीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जब ज्यादा होगी तो वो कंडीशन लाभ की होगी। और उस कंडीशन में लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर हमें लाभ मिलेगा। उसी तरह हानि। हानि लाभ का उल्टा होता है, यानी जब हम ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच दें तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। तो सीपी जब क्या हो, एसपी से बड़ा हो, यानी कि खरीदने वाला मूल्य है वो बेचने वाले मूल्य से ज्यादा हो, तो हमें हानि होती है। और हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, जैसे लाभ और हानि होता क्या है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, पहला, जैसे कॉस्ट प्राइस मान लो 200 रुपए है और सेलिंग प्राइस यानी 200 रुपए में हमने कोई चीज ली और उसको हमने 250 में बेच दिया है, तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने कम में खरीद कर ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ये रहा। तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है, तो 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, कि जब हमने 250 में खरीद कर 150 में बेच दियो तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने ज्यादा में खरीद कर कम में बेची है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सीपी माइनस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 100। तो ये इसका हो जाएगा प्रॉफिट और ये इसका हो जाएगा लॉस। इसमें एक नोट होता है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि लाभ या हानि प्रतिशत की जब भी हम गणना करेंगे, यानी हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ और कितने प्रतिशत हानि हुई, तो वो वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। अगर आपको कहे क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ तो भी क्रय मूल्य लिखना है, और कोई नहीं दिया भाई क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तब हमें क्रय मूल्य यूज करना है। क्योंकि हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि जो वैल्यू पहले होती है वही उसकी क्या होती है, प्रतिशत निकालने के लिए वैल्यू होती है। तो हमें पता है जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस पहले होती है, यानी पहले खरीदी जाती है फिर बेची जाती है। तो कॉस्ट प्राइस पहली वैल्यू होती है, तो अंतर जो भी होता है यानी कि बढ़ना या घटना जो भी होगा वो पहली वैल्यू पर होगी, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन अगर हमें दे दे कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ या गणना हुई तो उस कंडीशन में हम विक्रय मूल्य का उपयोग करेंगे। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन, इजिएस्ट से हार्डेस्ट की तरफ, यानी कि हम सरल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहला, मोहन एक साइकिल है, वो 1500 रुपए में खरीदता है तथा 1200 रुपए में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि वह इसे 1800 रुपए में बेचता हो तो उसे कितना लाभ होगा। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों को ज्ञात करना सीखेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, दोनों सीख जाएंगे। तो मोहन एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीदता है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 1500, और बाद में वो कहता है कि वो इसे 1200 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। तो हमें दिया हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें दे दिया 1500 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1200 है, यानी कि 1200 है। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, यानी उसको हो जाएगा लॉस। अब ये लॉस होगा कितने का, तो हमें पता है हमें क्या करना है, सीपी में से एसपी को माइनस करना है, क्योंकि हमने सीखा है। तो ये 1500 में से 1200 माइनस करने पर आ जाएगा 300, यानी 300 रुपए का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो देखो आपको ये देखना है कि ये अंतर कितने का आया। तो जो अंतर आया है वो है 300। ये अंतर किस वैल्यू पर आया, तो पहले हमारी वैल्यू क्या थी, 1500 थी, उस पर ये चेंज हुआ है। तो 1500 इंटू क्या करेंगे, 100।
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और 5 से 20 कैंसिल हो जाए, सॉरी 100 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम। तो 20% का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हमें लॉस, सॉरी यहाँ पे 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू कम हो रही है। अब हमें आगे जानना है, जैसे अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो उसे 1800 रुपये में बेच दे, यानी 1500 की चीज को 1800 में बेच दे, तो उसे कितना लाभ होगा। तो इस समय हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500, और ये कह रहा है कि अगर बेच दे सेलिंग प्राइस में कितनी, 1800, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये 300 रुपये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिला है प्रॉफिट जो कितने का है, 300 का है। तो प्रॉफिट परसेंट, तो देखो कितना बढ़ा, 300 बढ़ा, किस वैल्यू से बढ़ा, वो 1500 वाली वैल्यू से ही बढ़ा है, इंटू हो गया 100। तो वही सेम कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ 20% का क्या होगा, फायदा होगा। तो 1500 उसमें खरीद कर 1200 में बेचे तो 20% का होगा लॉस, और 1500 में खरीद कर 1800 में बेचे तो 20% का होगा गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित एक टीवी है वो 20,000 रुपये में खरीदता है तथा 500 रुपये अन्य सहायक सामग्री के लिए लेता है। कुछ समय पश्चात वह इन्हें 16,000 में बेच देता है, तो सौदे में उसकी जो हानि हुई है उसकी प्रतिशत बताओ। यानी पहले उसने टीवी लिया जो 20,000 का था, और साथ में कुछ सहायक सामग्री यानी कुछ एक्सेसरीज होगी टीवी के साथ, वो उसने 500 रुपये में खरीदी। तो 20,000 रुपये उसने पहले दिए, उसके बाद 500 रुपये उसने अलग से एक्सेसरीज के लिए खर्च किए, यानी इस पूरे सौदे में जो उसके रुपए लगे वो लगे 20,500, यानी 20,500 रुपये लगे। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 20,500। फिर ये कह रहा है कि उसने 16,000 में बेच दिया, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई 16,000, यानी इस मूल्य पर उसने बेच दिया। तो हमें कहा है कि हानि प्रतिशत निकालो, तो वही हमें यहाँ पे क्या साफ दिख रहा है कि हानि हुई है। तो हानि कितने की हुई है, तो अंतर देखना है हमें। तो 20,500 में से 16,000 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4,500, यानी 4,500 का अंतर आया है। ये अंतर किस वैल्यू पर आया है, तो पहले कॉस्ट प्राइस क्या थी 20,500, तो ये अंतर जो भी है वो 20,500 पर आया है। और इंटू क्या करना है 100, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 9 टाइम, ये 5 से आ जाएगा 41 टाइम। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 41 है, तो 9 इंटू 100 हो गया 900, अपॉन आ गया 41। 900 को 41 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21/39 अपॉन 41%, यानी 21 एंड 39 अपॉन 41%, 21 सही 39/41% यहाँ पर हमारा क्या होगा, हानि होगी, यानी ये मूल्य घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी ने एक वस्तु 720 रुपये में खरीदी तथा 20% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का लाभ व विक्रय मूल्य हमें दोनों बताने के, लाभ कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मानते हैं इस सौदे के बारे में, जो उसने पहले खरीदी थी वो वस्तु 100 में खरीदी थी और वो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 20% लाभ में बेच रहा है, तो हमने परसेंटेज में सीखा था जब 20% लाभ का है, यानी कि वो बेच कितने में रहा है, 120 में रहा है। और ये कह रहा है कि वस्तु को क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वस्तु को 720 में खरीदा था, तो हमारे हिसाब से खरीदा 100 में और उसके हिसाब से खरीदा 720 में, यानी ये जो 100 है वही क्या है, 720 है। तो एक क्या होगा, तो 720/100। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 120 की। तो इंटू करेंगे 120 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये 0 से ये 0 हो गया कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कर दिया कैंसिल, तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ 72 आ गया। तो 12 इंटू 72 हमारे पास आ जाएगा 864 आ गया। तो यानी कि उसने 864 में क्या किया, वस्तु को बेचा, यानी ये उसका विक्रय मूल्य। तो हमने इस यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य है वो फाइंड कर लिया है कि क्या होगा। अब हमें बताना है कि लाभ कितना होगा। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो बेचा था कितने में, 864 में, खरीदा था कितने में, 720 में। तो 864 में से 720 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगी वो उसका क्या होगा, लाभ होगा। और घटाने पर हमें मिलता है 144 रुपीज। तो यानी 144 का लाभ हुआ और 864 उसका विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे यदि एक घड़ी को 40% लाभ कमाकर 800 रुपये में बेचा जाए तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। यानी ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 800 रुपये जिस पर 40% का लाभ हो चुका है। यानी एक वस्तु का जो भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य था वो हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर जब 40% और एक्स्ट्रा ऐड किया गया तब वो 800 रुपये बन गए और जिस पर उसे बेच दिया है। तो हमें बताना है